टाइप्स ऑफ टिश्यू सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होगा, मैंने जब आपको ब्रांचेस पढ़ाई थी तो तब बताया था कि स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। और ये याद रखें कि टिश्यूज की स्टडी भी माइक्रोस्कोपिक होगी, इट इज नॉट विद द नेकेड आई। सो माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड द हिस्टोलॉजी। उसके बाद वो साइंटिस्ट, पैथोलॉजिस्ट कहते हैं उसको, जो कि सेल्स को एग्जामिन करता है, टिश्यूज को एग्जामिन करता है, टू हेल्प अदर फिजिशियंस मेक एक्यूरेट डायग्नोसिस, ताकि दूसरे फिजिशियंस को डायग्नोस करने में, बीमारी को डायग्नोस करने में मदद दे। या सिंपल वर्ड्स में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि द साइंटिस्ट हु स्टडी द डिजीजेस इज कॉल्ड द पैथोलॉजी। पैथोलॉजी बेसिकली वर्ड जो है ना वो डिजीजेस के रिलेटेड होता है। अब डिजीज में जाहिर है हमारे नॉर्मल जो बॉडी का सेल्स और टिश्यूज की शेप जो है वो चेंज हो जाती है। अब जो एक पैथोलॉजिस्ट होता है वो इसी चीज को देखता है कि उसकी सेल्स की और टिश्यूज की शेप में कितनी तब्दीली आई है, इसलिए उसको पैथोलॉजिस्ट कहते हैं। तो हमारी बॉडी में जो 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज मौजूद होते हैं। ये वो बात है जो आप लोगों ने मैट्रिक एफएससी लेवल पर पढ़ी होगी। एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, नर्वस टिश्यू। आज हम लोग जो है ना जस्ट एपिथेलियल टिश्यू को जो है डिस्कस करेंगे। ये एक जनरल डायग्राम दिखाई गई है जिसमें चारों जो है ना टिश्यूज की टाइप्स दिखाई गई हैं। एपिथेलियल टिश्यू है और ये स्किन और लाइनिंग ऑफ द ऑर्गन्स में होता है। ये कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें बोन्स और कार्टिलेजेस आ जाती हैं, डिस्कस करेंगे हम लोग। मस्कुलर टिश्यूज में मसल आ जाते हैं, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल्स। और नर्वस टिश्यूज में हमारे न्यूरॉन्स, डेंड्राइट्स वगैरह जो है ना इसमें आ जाते हैं। ठीक है, इनको हम लोग सेपरेट जो है टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जस्ट रिलेटेड है विद द एपिथेलियल टिश्यू। एपी जो है ना नाम से जाहिर हो रहा है कि एपी का मतलब होता है ऊपर, अबव। थीलियल का मतलब जो होता है, लफ्जी मतलब जो है वो विद एनी सॉफ्ट थिंग्स। ठीक है, तो स्किन भी कह सकते हैं हम लोग, स्किन के ऊपर भी ये मौजूद होती है। एन एपिथेलियल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ सेल्स अरेंज्ड इन कंटीन्यूअस शीट। ऐसे सेल्स पे मुश्तमिल होते, बेसिकली सिर्फ सेल्स हैं जो कंटीन्यूअस शीट्स बना के रहते हैं। अब ये कंटीन्यूअस शीट्स हैं, ये सिंगल भी हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती है। आगे जाके हम लोग देखेंगे जो सिंगल और मल्टीपल शीट्स में डिफरेंस क्या है, इस बिना के ऊपर इसको हम लोग कितने डिफरेंट टाइप्स के ऊपर डिवाइड करते हैं। Because the cells are closely packed and are held tightly together by many cell junctions, there is little intercellular spaces between adjacent plasma membranes. क्योंकि सेल्स एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़े हुए होते हैं, आपस में इनके साथ जंक्शंस होते हैं सेल के, इसलिए इनके दरमियान इंटरसेलुलर जो स्पेसेस हैं, जैसे एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस भी कहते हैं, वो ना होने के बराबर। जनरल पैटर्न के लिहाज से इसको हम लोग 2 हिस्सों में अरेंज करते हैं एपिथेलियल टिश्यूज को। एक को हम लोग कहते हैं सरफेस एपिथेलियम, जो कि हमारे सरफेसेस को, ऑर्गन्स को लाइन करती है। और एक होगी वो सरफेस जो कि हमारे ग्लैंड्स की स्क्रीटिंग पोर्शंस को करेगी। क्लासिफिकेशन अगर हम सरफेस सबसे पहले हम लोग सरफेस एपिथेलियम पढ़ेंगे, इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, बल्कि क्लासिफिकेशन है इसकी। तो क्लासिफिकेशन को हम लोग 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं सरफेस एपिथेलियम की। एक वो क्लासिफिकेशन जो कि अरेंजमेंट के लिहाज से है, और एक वो क्लासिफिकेशन जो कि शेप ऑफ सेल्स के लिहाज से है। तो दोबारा बता रहा हूँ कि सरफेस एपिथेलियम को हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं इसकी 2 टाइप्स के लिहाज से। एक इनकी सेल्स की, बेसिकली मैंने जैसे आपको बताया कि सेल्स ही हैं, तो सेल्स की अरेंजमेंट के लिहाज से, तो दूसरा सेल्स की शेप के लिहाज से। तो अरेंजमेंट के लिहाज से इसकी 3 टाइप्स है, सिंपल, सूडोस्टेटिफाइड एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सिंपल, सूडोस्टेटिफाइड एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ये 3 टाइप्स हैं अरेंजमेंट के लिहाज से। तो इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपल एपिथेलियम को। सिंपल एपिथेलियम से यूनिलैमेलर भी कहते हैं। बेसिकली ये एक सिंगल लेयर ऑफ सेल है। तो अगर आपको जब भी ऐसे सेल्स नजर आ जाएं सरफेस के ऊपर जिनकी एक ही लेयर हो, माइक्रोस्कोपिकली अगर आप देखें, तो वो सिंपल एपिथेलियम होगी। और चूंकि ये सिंपल है, सिंगल लेयर है, तो इसका फंक्शन डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन भी होगा। इससे ज्यादा इसका फंक्शन नहीं होगा क्योंकि ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है।
उसके बाद आ जाती है सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होती, सूडो का मतलब होता है जो कि झूठी है, स्ट्रेटिफाइड का मतलब आगे जाके पढ़ेंगे मल्टी लेयर्स। तो सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम ऐसी एपिथेलियम है जो कि लगती ऐसी है जिसमें बहुत ज्यादा लेयर है, लेकिन बेसिकली वो सिंगल लेयर ही होती है। अब क्यों लगती है कि इसमें बहुत ज्यादा लेयर्स हैं? क्योंकि इसमें जो न्यूक्लियस का लेवल है वो डिफरेंट जगह पे चला जाता है सरफेस के ऊपर। इस न्यूक्लियस के लेवल को डिफरेंट जगहों पे चूंकि चला जाता है, तो ये लगता है कि इसकी जो लेयर है वो मल्टीपल लेयर है, बेसिकल वो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है। जब पिक्चर दिखाऊंगा तो उसमें आपको ये चीज ज्यादा क्लियर हो जाएगी। उसके बाद थर्ड टाइप है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम मल्टी लैमिनर जिसे कहते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा 2 और मोर लेयर ऑफ सेल्स अगर आपको नजर आ जाए तो इट्स मीन इट इज नॉट सिंपल एपिथेलियम, इट इज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। So it consists of 2 or more layers of cells that protect underlying tissues in locations where there is a considerable wear and tear. वहां जगह पे जहाँ पे काफी ज्यादा हद तक फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है, जहाँ पे टूटने फूटने के स्किन के चांस है, उन जगहों के ऊपर ये मल्टी लेयर जो है ना वो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो है ना वो मौजूद होती है। तो दोबारा बता रहा हूँ बच्चे, सिंपल एपिथेलियम जो सिंगल लेयर है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो मल्टीपल लेयर है, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो बेसिकली है सिंगल लेयर ही लेकिन लगती ऐसे है जैसे कि वो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, क्योंकि उसका जो न्यूक्लियस का लेवल है ना सेल के अंदर वो डिफरेंट चला जाता है। उसके बाद सेल शेप के लिहाज से भी इसको हम लोग जो है ना 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं स्क्वेमस सेल। स्क्वेमस का मतलब होता है सिंपल वर्ड्स में जो कि थिन है, और स्क्वेमस अभी आपको पिक्चर दिखाता हूँ, इसको बेसिकली फ्लैट सेल्स होते हैं। तो स्केमर सेल्स जो होते हैं वो फ्लैट सेल्स होते हैं, और यहाँ पे रैपिड पैसेज होती है सब्सटेंसेस की। क्यूबाइडल सेल्स क्यूब शेप होंगे, वाइड होंगे, लाइक हेक्सागोन, 6 शक्लों वाले, 6 कोनों वाले। तो क्यूबाइडल से आपने क्यूब शेप याद रखना है, जो क्यूब शेप होंगे वो क्यूबाइडल होंगे, जो फ्लैट होंगे वो स्केमस होंगे, और जो कॉलम शेप होंगे, टॉलर होंगे, लंबे लंबे सेल इस तरह के होंगे, पिक्चर दिखाता हूँ, कॉलम्स की शक्ल में होंगे, जो कि अंडरलाइंग टिश्यूज को प्रोटेक्शन भी देते हैं, ये कोलमनर सेल्स होते हैं। Their apical surfaces may have cilia। अब कोलमनर सेल्स आगे जाके हम लोग देखेंगे, इनकी सरफेसेस के ऊपर सीलिया भी हो सकते हैं, माइक्रोविलाई भी होते हैं, वो हम लोग आगे जाके देखेंगे। उसके बाद चौथी जो टाइप आ जाती है शेप के लिहाज से वो होता है ट्रांजिशनल सेल्स। तो ट्रांजिशनल नाम से जाहिर हो रहा है जिसकी शेप जो है वो चेंज होती रहती है, वो कभी स्क्वेमस हो जाते हैं, बस ऐसी लेयर भी आपको नजर आएगी जिसमें स्क्वेमस सेल भी होंगे, क्यूबाइडल भी होंगे, या जैसे जैसे आप एग्जांपल दें, जब यूरिनरी ब्लैडर जो है ना वो यूरिन से बढ़ जाता है तो डिस्टेंड हो जाता है, तो उसके जो सेल्स का साइज है वो बड़ा हो जाता है, सॉरी हाँ बड़ा हो जाता है, और जब जैसे ही वो यूरिनरी ब्लैडर एम्प्टी हो जाता है तो सेल्स का साइज जो है वो स्मॉल हो जाता है। तो शेप चेंज करते रहते हैं ये वाले, तो जो शेप चेंज करते रहते हैं इनको हम लोग ट्रांजिशनल सेल्स कहते हैं। एक सेकंड बच्चे होल्ड कीजिएगा, मैं इसको म्यूट कर लूं। ये है पिक्चर से हर चीज आपको क्लियर हो जाएगी। इस पिक्चर को जरा गौर से देखें, ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये ऐसे सेल्स हैं जो कि जो है एक ही लेयर रखते हैं, ठीक है, इसमें एक ही लेयर आपको नजर आ रही है, सिंगल लेयर नजर आ रही है, तो ये सिंपल एपिथेलियम होगी। ये एपिथेलियम आपको नजर आ रही है जो कि सूडो स्ट्रेटिफाइड है, इसमें है एक ही लेयर है, क्योंकि स्टार्ट इनका इसको बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं जहां से ये स्टार्ट हो रहे हैं। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन से शुरू हो रहे हैं, लंबे लंबे हैं। न्यूक्लियस का लेवल आप देख सकते हैं डिफरेंस है, इसमें देखिए न्यूक्लियस का लेवल बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं न्यूक्लियस का लेवल जो है वो डिफरेंट है। तो है ये सिंपल एपिथेलियम, लेकिन चूंकि इसमें न्यूक्लियस का लेवल डिफरेंट हो जाता है तो इट लुक्स लाइक अ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द सूडो। सूडो मतलब झूठी, फॉल्स स्ट्रेटिफाइड है, बेसिकली ये स्ट्रेटिफाइड है नहीं, लगती स्ट्रेटिफाइड है। और ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम आपको नजर आ रही है, इसमें आपको साफ नजर आ रहा है कि मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स जो है ना वो मौजूद होते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन के। तो जिसमें सिंगल लेयर होगी वो सिंपल, जिसमें सिंगल लेयर होगी लेकिन लुक लाइक होगी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, क्योंकि न्यूक्लियस का लेवल डिफरेंट होगा, वो सूडो स्ट्रेटिफाइड, और जिसमें मल्टीपल लेयर्स होंगी वो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम।
सेल शेप के लिहाज से जैसे मैंने आपको बताया बेसिकली 3 टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हैं, यहाँ पे 3 दिखाई गई हैं। ये फ्लैट सेल्स हैं, ये स्क्वेमस एपिथेलियम होंगे, इसमें फ्लैट सेल्स होंगे। ये क्यूब शेप है तो ये क्यूबाइडल एपिथेलियम होगी। ये सारी वैसे सिंपल दिखाई गई है। और ये टॉलर है, कॉलम शेप सेल्स हैं, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड कोलमनर एपिथेलियम। ठीक है। अब क्या होता है कि अब इन दोनों को मिलाकर, जो इन शेप्स को और अरेंजमेंट को मिलाकर मुख्तलिफ किस्म की जो है ना वो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जिसको हम लोग कंबाइंड स्ट्रक्चर्स कहते हैं। अब बेसिकली वो तो स्ट्रक्चर हमने जस्ट एक आइडेंटिफाई करने के लिए बताए थे। असल स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में बनते हैं वो ये वाले होते हैं, जिसमें आपको अभी इनके टाइप्स देखेंगे और साथ इनकी पिक्चर्स देखेंगे तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि व्हाट इज जो है ना सिंपल एपिथेलियम है। अब आपने दोनों चीजों को कंबाइन करना है। सबसे पहले आएगी सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम में सबसे पहले आ जाती है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। अब बात पे गौर करना है, सिंपल स्क्वेमस का क्या मतलब है। सिंपल मैंने बताया था 1 लेयर, स्क्वेमस का मतलब फ्लैट सेल। अब फ्लैट सेल्स सिंगल लेयर में मौजूद होंगे तो वो क्या होगी, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। इसके थ्रू फर्दर जो है ना वो जगहों पे होती है एंडोथेलियम जो कि ब्लड वेसल, हार्ट को, लिम्फेटिक वेसल्स को लाइन करती है, और मेसोथेलियम जो कि सीरस मेम्ब्रेन को जो है ना वो लाइन करती है, एपिथेलियल लेयर ऑफ द सीरस मेम्ब्रेन को लाइन। ठीक है। उसके बाद आ जाती है सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम। नाम से जाहिर हो रहा है सिंगल लेयर होगी लेकिन क्यूब शेप सेल्स होंगे। उसके बाद आ जाएगा सिंपल कोलमनर एपिथेलियम। नाम से जाहिर हो रहा है सिंगल लेयर होगी और कॉलम शेप सेल्स होंगी। अब इसमें भी फर्दर 2 टाइप्स है, सिलिएटेड है जिसमें सीलिया नहीं है, सीलिया है, और नॉन सिलिएटेड वो है जिसमें सीलिया मौजूद नहीं है। तो सिलिएटेड सीलिया वाले, नॉन सिलिएटेड जो सीलिया के बगैर है। उसके बाद आ जाती है सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम। इसकी भी फर्दर 2 टाइप्स हैं, नॉन सिलिएटेड और सिलिएटेड। अब सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम क्या होगी, इसमें सेल जो है वो कॉलम शेप होंगे। पहली बात, सूडो स्ट्रेटिफाइड इसलिए कह रहे हैं कि सिंगल लेयर होगी लेकिन न्यूक्लियस का जो लेवल है वो डिफरेंट होगा। अब चूंकि न्यूक्लियस का लेवल डिफरेंट है तो इट लुक्स लाइक मल्टीपल लेयर लेकिन सिंगल लेयर होगी, और कॉलम शेप सेल्स होंगे। न्यूक्लियस का लेवल, जहां पे न्यूक्लियस का लेवल डिफरेंट आ जाए तो आपके माइंड में फौरन आ जाना चाहिए सूडो स्ट्रेटिफाइड। ठीक है। अब इसके भी फर्दर 2 टाइप्स है, सिलिएटेड एंड नॉन सिलिएटेड। जिसमें सीलिया होते हैं वो सिलिएटेड होगी, जिसमें नहीं होंगे वो नॉन। उसके बाद आए थे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड जो है ना एपिथेलियम, इसकी भी फर्दर 4 टाइप्स हैं। अब नाम से जाहिर होगा हर चीज। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ऐसी एपिथेलियम जो इसमें फ्लैट सेल्स हैं लेकिन मल्टीपल लेयर्स हैं। तो फ्लैट सेल्स और मल्टीपल लेयर्स होंगे तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। क्यूब शेप सेल्स होंगे लेकिन मल्टीपल लेयर्स होंगी तो स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम। और कॉलम शेप सेल्स होंगे और मल्टीपल लेयर्स होंगी तो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम। अब मैंने अगले लेक्चर में आप लोगों से क्या करना है, बल्कि अभी भी कोशिश करूंगा पूछने की, कि मैंने कोई भी एपिथेलियम सामने रख देनी है, मुझे आपने उसका नाम बताना है। ठीक है। उसके बाद जो 4th टाइप है वो आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसको ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जो कि सिर्फ यूरिनरी ट्रैक्ट में होती है, इसको यूरोथेलियम भी कहते हैं, जिसकी शेप जो है ना वो बदलती रहती है। ये कंबाइंड स्ट्रक्चर में। अच्छा, ये आपको हर चीज जो यहाँ से नजर आ जाएगी। सिंगल लेयर है और फ्लैट सेल्स है तो ये क्या होगी, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है। नीचे कनेक्टिव टिश्यू होगा, ऊपर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और ऊपर ये जो है ना स्क्वेमस सेल जो है ना वो नजर आ रहे हैं। तो ये क्या होगी, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ऊपर एग्जांपल भी लिखा है, ये कहां पे होगी, इस पेरिटोनियम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद होगी। उसके बाद ये क्यूब शेप सेल नजर आ रहे हैं लेकिन लेयर सिंगल है तो ये क्या होगी, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम। ठीक है। 5 एक्सेस से दिखाया गया। तो सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम ऐसी एपिथेलियम होगी जो कि इसमें क्यूब शेप सेल्स होंगे लेकिन सिंगल लेयर होगी। ये क्या है, इसमें अब जो है कोलमनर सेल नजर आ रहे हैं। इस कोलमनर सेल के दरमियान में गोबलेट सेल नजर आ रहे हैं। तो ये नॉन सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। जो नॉन सीलिएटेड मतलब ये है कि इसके ऊपर सीलिया नहीं है, विल्लाई है, माइक्रो विल्लाई जिसे हम लोग कहते हैं। ये कॉलम शेप सेल, लंबे लंबे सेल नजर आ रहे हैं। न्यूक्लियस का लेवल सेम है, इसलिए याद रखना है ये सूडो स्ट्रेटिफाइड नहीं है। ठीक है। ये सिंगल लेयर है तो सिंपल होगी, और कोलमनर कॉलम शेप सेल्स है, और नॉन सीलिएटेड एपिथेलियम। ये सीलिया वाली नजर आ रही है, इसमें आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है। देखें, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जो विलाई है, माइक्रो विलाई है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, इसमें बालूम शक्ल नहीं होती, और जो सीलिया है वो जस्ट लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है ना वो मौजूद होगा। इसको आपने कंफ्यूज नहीं कर देना। अब ये क्या होगी,
सिंपल कोलमनर एपिथेलियम, लेकिन कौन सी है? सिलिएटेड। तो सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम ये होगी, नॉन सिलिएटेड सिंपल कोलमनर एपिथेलियम ये होगी। ठीक है, होगी सिंपल क्योंकि सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है। अब ये है, जैसे आप देख सकते हैं सेल कोलमनर है, लेकिन जो न्यूक्लियस का लेवल है वो डिफरेंट चला गया, जिसको हम लोग है तो नॉन सिलिएटेड, इसको तो याद रखें, लेकिन कहेंगे क्या? सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम। क्यों सूडो स्ट्रेटिफाइड क्यों कह रहे हैं कि न्यूक्लियस का लेवल डिफरेंट है? हाँ, न्यूक्लियस का लेवल डिफरेंट चला गया, वो सूडो स्ट्रेटिफाइड चली जाएगी, क्योंकि सेल कॉलम शेप है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम। अब याद रखें सूडो स्ट्रेटिफाइड में क्यूबाइडल और स्क्वेमस सेल्स नहीं होते, जैसे कॉलम शेप सेल्स। ये क्या है? ये भी एक दिखाई गई है सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, जिसमें न्यूक्लियस का लेवल डिफरेंट है, वो नॉन सिलिएटेड थे, ये सिलिएटेड है। तो क्या नाम होगा? सिलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम। ठीक है, याद रखो, जिसमें न्यूक्लियस का लेवल डिफरेंट चला जाए और ऊपर सीलिया भी नजर आए, तो पहली बात न्यूक्लियस का लेवल डिफरेंट है तो ये सूडो स्ट्रेटिफाइड है, सेल कॉलम शेप है तो ये कोलमनर है, और ऊपर सीलिया है तो सिलिएटेड होगी। सिलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम इसका नाम होगा। अब इनके अंदर इनको और कोलमनर जो एपिथेलियम है, इनको डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है। एक ही पॉइंट आपने याद रखना है, जो न्यूक्लियस का लेवल है वो डिफरेंट चला जाता है। उसके बाद ये आपको नजर आ रही है, देखें बहुत ज्यादा हद तक जो है ना वो स्क्वेमस शेप जो है ना वो सेल मौजूद है, फ्लैट सेल जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, नीचे कुछ लेयर्स बेशक आपको क्यूब शेप नजर आएगी, लेकिन ऊपर सारे के सारे सेल्स जो है वो फ्लैट है। इस लिहाज से हम इसे क्या कहेंगे? इट इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। क्या कहेंगे इसको? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अब ये इसकी मैंने जैसे आपको बताया टू टाइप्स है, क्रेटिनाइज्ड एंड नॉन क्रेटिनाइज्ड। वो आगे जाके मैं आपको डिस्कस करेंगे जब हम लोग इंटेगमेंट्री सिस्टम करेंगे। क्रेटिनाइज्ड मतलब वो जिसमें कैराटिन मौजूद है, नॉन क्रेटिनाइज्ड वो जिसमें मतलब कैराटिन मौजूद है नहीं है। क्योंकि ये मल्टीपल लेयर्स नजर आ रही है, इसकी बात तो समय लगी, है स्ट्रेटिफाइड है। सेल स्क्वेमस शेप है तो ये क्या होगी? स्क्वेमस होगी। तो नॉन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ये फ्लैट सेल्स हैं, ट्यूब शेप सेल्स हैं, और मोर देन वन लेयर है तो ये होंगे तो स्ट्रेटिफाइड, और चूंकि क्यूब शेप सेल है तो क्यूबाइडल हो गई, तो इसका नाम क्या होगा? स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल। इसकी आगे फर्दर कोई टाइप नहीं है, एक ही टाइप है स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम। ये कॉलम शेप सेल्स हैं तो ये स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम, जिसमें लंबे लंबे सेल जहां पे भी नजर आ गए वो कोलमनर होगा। ठीक है, लंबूतरे होंगे। न्यूक्लियस का लेवल अगर सेम है तो जाहिर है वो सूडो स्ट्रेटिफाइड नहीं होगी। तो ये कॉलम शेप सेल्स हैं, मल्टीपल लेयर्स में, तो इसका नाम क्या होगा? स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम। ये कौन सी है? ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जिसमें सेल की शेप डिफरेंट चली जाती है। ठीक है, कोई सेल बड़ा है, कोई सेल छोटा है, कोई सेल देखिए गोल है, कुछ कोई क्यूब शेप है, कोई बड़े बड़े सेल कॉलम शेप भी चले जाते हैं। जब इस तरह की शेप आपको नजर आए जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होंगे, उसको फिर हम लोग ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहेंगे। ये रिलैक्स स्टेट दिखाई गई है जब ब्लैडर एम्प्टी हो चुका है यूरिन से। ठीक है जी, यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग